देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस हैं। इन बुक कीपिंग पोस्टिंग का मतलब आपको बताना है बुक कीपिंग में क्या होता है। रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स को जर्नल से रिजर्व में, या फिर ट्रांजिशन करना जर्नल के अंदर रिकॉर्ड को, या फिर सब्सिडी बुक में ट्रांजेक्शन करना है, या फिर कैश बुक में ट्रांजेक्शन करना। क्या लगता है आपको बुक कीपिंग का मतलब? सॉरी, बुक कीपिंग नहीं, पोस्टिंग। ठीक है, तो देखिए पोस्टिंग हमारी कही जाती है जब भी हम जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है बुक कीपिंग का बेसिक रूल है एक, कि डेबिट जो भी होगा उसे रिसीव करेंगे, क्रेडिट करेंगे जो भी हमें गिवर होगा, यानी देने वाले को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे और लेने वाले को डेबिट करेंगे। ये किस का रूल है? नॉमिनल अकाउंट का, रियल का, पर्सनल का, या फिर ड्राइंग का? देखिए इस रूल की बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये पर्सनल अकाउंट का रूल है कि देने वाले को किया जाएगा क्रेडिट और लेने वाले को किया जाएगा डेबिट। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेवेन्यू इज कंसिडर एज बीइंग अर्न। अब जो रेवेन्यू हमारा कंसिडर कर लिया जाता है अर्न किया हुआ कब? जब हम कैश रिसीव कर लेते हैं, प्रोडक्शन रिसीव हो जाता कंप्लीट हो जाता है, सेल इफेक्ट होते हैं, या फिर परचेस इट डन। बताइए। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा रेवेन्यू हम अर्न किया हुआ तब करेंगे कंसिडर जब हमारा सेल होगी। क्योंकि देखिए सेल होगी तो हमें जो रेवेन्यू है वो मिलना ही है, यानी कि हमने उसको अर्न कर लिया है। हम लीगली तौर पे भी अब उसको लेने के लिए क्या है, हम उसको बाध्य कर सकते हैं कि उसको हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उसे अर्न कर चुके हैं, बस रिसीव ही तो नहीं किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, सेल इज अफेक्टेड। नेक्स्ट है डेबिट का मतलब आपको बताना है असेट्स में डिक्रीजमेंट हो, लायबिलिटी इंक्रीज हो, और कोई भी एंट्री जो कि लेफ्ट हैंड साइड लिखी गई है, या फिर मॉडरेट इंक्रीज इन लायबिलिटी। बताइए। देखिए डेबिट का मतलब होता है हम कोई भी अकाउंट बनाएं और उसके डेबिट साइड में उस एंट्री को लिखें, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आपको बताना है जो ड्राइंग अकाउंट है वो किस तरह का अकाउंट है, नॉमिनल है, पर्सनल है, रियल है, या फिर कंपनी ड्राइंग्स अकाउंट है। बताइए। देखिए यहाँ आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। क्योंकि ड्राइंग जो है वो यहाँ पे हम बात करें तो आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, यानी कि पर्सन से कंसर्न है इस ड्राइंग का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे वो सॉरी बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट से क्या रिलेटेड है? देखिए नॉमिनल अकाउंट का मैं बता दूं तो नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिस में हमारे सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यूज, ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। अब आप इजीली बता सकते हैं क्या है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, कमीशन अकाउंट। क्योंकि कमीशन क्या है, यहाँ पर हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, तो और अगर हम यहाँ पे कमीशन अकाउंट ये भी लिखें कि ये रिसीव किया हुआ है तब ये गेन हो गया, तो कोई भी लॉस है, रेवेन्यू रिसीव किया है, गेन किया है, वो सब हमारा क्या किसमें कंसिडर किया जाएगा, रेवेन्यू में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है गुडविल अकाउंट। अब गुडविल हमारा कैसा अकाउंट है, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, या फिर टेंजिबल? देखिए टेंजिबल तो होने से रहा। देखिए गुडविल की यहाँ पर हम बात करें तो गुडविल हमारा कैसा अकाउंट हो जाएगा, रियल हो जाएगा। क्योंकि गुडविल हमारे लिए क्या है, ये हमारा इंटेंजिबल रियल अकाउंट है, क्योंकि गुडविल को हम एज अ असेट यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। अब हमें बताना है प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, या फिर प्रीपेड अकाउंट। बताइए कौन सा लगता है आपको।
देखिए यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस की बात करें तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा किससे कंसर्न है, यहाँ पे एक पर्सन से कंसर्न है। और यहाँ पर जो प्रीपेड यहाँ पर हम प्रीपेड इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, सॉरी। देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस की बात करें तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा कैसा अकाउंट हो जाएगा, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये हमारा किस तरह का काम कर रहा है, हमारे लिए असेट्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो एडवांस में पे किया हुआ है, तो ये यहाँ पर हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है एक बिजनेस एंटिटी का क्या मतलब होता है, वो हम कैसे कंसिडर करेंगे, लॉन्ग लाइफ की तरह, शॉर्ट लाइफ, एक इंडेफिनिट लाइफ, या फिर अ मीडियम लाइफ। देखिए राइट आंसर की बात करें तो गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग बिजनेस को हम एक इंडेफिनिट लाइफ की तरह कंसिडर करते हैं। हमें नहीं पता कि इसका लाइफ कितनी है, हम ये सोच के चलते हैं कि ये गोइंग कंसर्न है और ये लंबे समय तक ये बिजनेस रन होगा, ठीक है। अब बताइए कंटिजेंट लायबिलिटी हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग शो की जाएगी, कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, या फिर कन्वेंशन ऑफ एडवेंचर। देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी लाइबिलिटीज हैं या फिर आपको लगता है कि हो सकते हैं फ्यूचर में, तो वो सब आपको शो करनी है, जिससे कि शेयर होल्डर्स को आपकी ट्रू पिक्चर पता चले कि फॉर्म की कितनी कंटिजेंट लाइबिलिटी है या जो एक्चुअल लाइबिलिटीज हैं वो कितनी है। तो ये सारी चीजें एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए, इसलिए कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के अंतर्गत यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर कोई भी गुड है हमारा वो डिस्ट्रॉय हो गया है फायर से, तो वो किस अकाउंट से क्रेडिट किया जाएगा, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, लॉस बाय फायर, गुड्स बाय फायर अकाउंट, या फिर इंश्योरेंस अकाउंट। देखिए लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये लॉस है और सारे लॉसेस हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पूछा गया है क्रेडिट, बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि कोई भी गुड हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है फायर से तो वही गुड होगा जो भी हमने परचेस किया होगा। तो क्या हमारी इफेक्ट हुई, परचेस इफेक्ट हुई इससे, इसलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो क्रेडिट किसको किया जाएगा, तो वो किया जाएगा परचेस से। तो एंट्री होगी लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक शुड बी यूज टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। यानी कि जब हम फर्नीचर को परचेज करते हैं क्रेडिट पर, तो हम कौन सी बुक यूज करेंगे, कैश बुक, जर्नल, परचेज बुक, या फिर सेल्स बुक। देखिए यहाँ पे बुक की बात की जा रही है तो जर्नल तो होने से रहा, जर्नल तो हर चीज में कोई भी काम करें हम सब में यूज होगा। सेल्स बुक हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे सेल की बात नहीं की जा रही, परचेस की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा से परचेस बुक, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट पर बात की जा रही है, कैश बुक भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द क्रेडिट बैलेंस इन बैंक अकाउंट इज। अब बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस हमारा क्या शो करता है, देखिए यहाँ पर बात करें क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, तो ये हमारा शो करता है एक लाइबिलिटी को, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, हमें ये बताता है कि हमें इतना अमाउंट बैंक को पे करना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कैश बुक प्रिपेयर की जा रही है अगर इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, टू कॉलम कैश बुक, प्रेटी कैश बुक, या फिर परचेस बुक। प्रेटी कैश बुक में डबल टी आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, पिटी कैश बुक इसके अंदर प्रिपेयर की जाती है इम्प्रेस सिस्टम में, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को तभी रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट सेंड अलोंग विद परचेस रिटर्न। अब हम परचेस रिटर्न के समय एक स्टेटमेंट भेजते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट, बिल्स पेबल बुक, डेबिट नोट, या फिर परचेस रिटर्न बुक। देखिए यहाँ पे परचेस रिटर्न की बात की गई है, तो परचेस रिटर्न के साथ हम डेबिट नोट भेजते हैं,
जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि हम इतने अमाउंट का ये अमाउंट का था और हम ये जो परचेज़ किया था उसको हम रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी डिफेक्ट है या हमें माल पसंद नहीं आया, ठीक है? तो उसके संग भेजते हैं हम डेबिट नोट। और अगर क्रेडिट रिटर्न की वो सॉरी सेल्स रिटर्न की बात की जाएगी तो उसके संग आता है क्रेडिट नोट, ठीक है? नेक्स्ट है स्टॉक इज़ वैल्यूड। ये तो बहुत सिंपल है, स्टॉक हमारा किस पे वैल्यू किया जाता है? देखिए यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज अर्लियर, यानी कि वो सॉरी लोअर। अब इसमें हम ये देखते हैं कि स्टॉक और उसका मार्केट स्टॉक की जो एक्चुअल प्राइस है वो और मार्केट प्राइस, उन दोनों में से जो भी लोअर होगा हम उस पर स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब कोई भी अर्नड इनकम है वो हमारे लिए क्या बताती है? देखिए ये हमारे लिए लायबिलिटी बताएगी क्योंकि देखिए अगर हम बात करें अर्न इनकम की तो इसका मतलब ये होता है हमने अमाउंट तो रिसीव कर लिया है लेकिन हमने उस अमाउंट के बदले में जो सर्विस हमें देनी थी या गुड्स देना था वो हमने नहीं दिया है, तो हमारे लिए लायबिलिटी है, ठीक है? तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें बताना है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन ये हमारा किस पे प्रोवाइड किया जाता है, ये लगाया जाता है फिक्स असेट्स, आउटवर्ड चार्जेस, करंट असेट्स या फिर इंटेंजिबल असेट्स। देखिए हम बात करें डेप्रिशिएशन की तो ये लगाया जाता है हमारा फिक्स असेट्स के ऊपर। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हैवी एडवर्टाइजमेंट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इज। अब किसी भी हैवी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हमें नए प्रोडक्ट पे भी हमारा किस तरह का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये मैं आपको इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, तो आप डायरेक्ट आंसर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा हमारा, जल्दी बताइए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसको हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ करेंगे, ठीक है? अब है प्रोविजन फॉर बैड डेट। हमने कोई भी प्रोविजन बैड डेट के लिए बनाया है तो वो किस पे कैलकुलेट किया जाएगा? देखिए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी। जितने भी डेटर्स हैं हम उस पे प्रोविजन बनाते हैं बाय